ऑलराइट गाइस, आज पार्लियामेंट में कमाल की डिस्कशन हुई और उस बात पर बात हुई जिस पर हम हर बार बात करते हैं। यस, यू गेस इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी। और वो भी किससे मांगी? गृह मंत्री साहब से। पर छोटे, हाँ जी भाई, हमने तो अकाउंटेबिलिटी का ही अकाउंट डिलीट कर दिया है। सच्ची? इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में पता होगा, 14 सितंबर को होने वाला है और आईटी सेल न जाने क्यों मिस्टर जय शाह को डिफेंड करेगी। उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे कोई सवाल पूछ भी नहीं रहा है। सवाल तो गृह मंत्रालय से होगा कि मैच हो क्यों रहा है। खैर, आज मिस्टर राजनाथ सिंह ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, पर ये क्या कह रहे हो सर? यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहें। लोगों ने कहा क्या अपनी बात कर रहे हो? बहुत सारी बातें करने के लिए आज, बट फिलहाल अपने रिस्क पे आए। अगर आप पूरा एनालिसिस करोगे ना तो सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। यस, यू गेस इट राइट, गृह मंत्री साहब के। इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी आप देखो, चलो जय शाह तो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, पर होम मिनिस्ट्री ने कैसी इजाजत दे दी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच कराने के लिए? फ्लाईओवर गिर जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, बच्चों की स्कूलों की छत गिर जाए, हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी का नामो निशान गायब। लेकिन आज डायरेक्ट होम मिनिस्टर साहब से भी अकाउंटेबिलिटी मांगी गई। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। भूल गए होगे, लेकिन 6 महीने में पीओके वापस आ जाएगा अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो। ये कहा गया था। डीजल 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 डीजल। और होम मिनिस्टर साहब तो बैठे हुए थे, लेकिन सारे सवालों के जवाब राजनाथ सिंह साहब को देने पड़ गए और शायद इसीलिए उनके मुंह से ये निकल गया और विपक्ष वाले जम के चला रहे हैं। यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। ये आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक है। तो आज बहुत सारे सवाल इनसे पूछे गए, बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। खैर, सरकार से सवाल पूछे तो गोदी मीडिया आपको जवाब देता मिल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि लोगों की जिंदगी से जुड़े। कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं? ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। एग्जैक्टली, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आज पूछे गए। अगर सारी तैयारियां होती तो ये पहलगाम की घटना ही नहीं होती। आप लोगों के अंदर का गुस्सा समझो, क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन इन आवर कंट्री, लेकिन वी डोंट वांट अ मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लोग इतने गुस्से में बैठे। हम ये पूरा स्टेटमेंट बताएंगे। आज 28वीं बार ट्रंप ने कहा कि मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी थी। ये सवाल पार्लियामेंट में भी हुआ। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। वो कैमरा इधर उधर हो जाता है पार्लियामेंट में, लेकिन सवाल यही था कि क्यों रोक दी वो की गई थी। सुने, रुकिए। अरे पीओके का वादा याद कर लेते। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ऑलमोस्ट पूरा इंडिया मिलके ये पूछ रहा है कि ऐसी क्या बेताबी थी, इतना क्यों मचल रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए? अरे नहीं देखना इंडिया पाकिस्तान का मैच, हमको नहीं देखना। आई मीन सीरियसली, दिस इज पैथेटिक। और मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर पे अभी सिर्फ पॉज लगा है, वो खत्म नहीं हुआ है। क्या उसका पार्ट है ये मैच खेलना? नो, वी डोंट वांट टू वॉच दिस मैच। सवाल तो होम मिनिस्ट्री से करना चाहिए, कैमरा इस और कर दो तुम। क्यों परमिशन दे रहे मैच खेलने की? नहीं देखना देश की जनता को? कैसे भूल गए हमारे होम मिनिस्टर? जान दे देंगे इसके लिए कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? रिमेंबर दैट। कितने कॉन्फिडेंस से बोला था सर आपने, इस और करो ना कैमरा। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। मतलब ये बात उस वक्त मिस्टर अमित शाह ने, हमारे होम मिनिस्टर, इतने गुस्से में कही थी कि मिस्टर हर्षवर्धन डर गए। देखो आप, डॉक्टर हर्षवर्धन डर गए हो, लेकिन पूरा देश उस वक्त खुश हो गया था। और शायद इसी बात को आज याद भी दिलाया गया। क्या बात कर रहे हो आप? एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, क्या एटीट्यूड है सर, ले लो पीओके वापस। यस, और जब लेने का टाइम आया आप क्रिकेट में बिजी हो गए सर।
विपक्ष वालों ने भी उतनी जोर से चिल्ला के ये बात याद दिलाई है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? और दुख की बात है कि जिस दिन हम विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन ये खबर आती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा एशिया कप में 14 सितंबर को। सीरियसली गाइस, दिस इज पैथेटिक। उधर ये ट्रंप नहीं मान रहा, बोलता मैंने 28वीं बार इसने बोला है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवाया था। ये क्रेडिट लेने से बाज नहीं आ रहा। India and Pakistan and Serbia and Kosovo was going at it, but they have for a long time, in all fairness. You know about that. और ट्रंप 28वीं बार ये बात बोल रहा है और आज ये बात पार्लियामेंट में भी उठाई गई। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। ट्रंप ने तो 28 टाइम्स बोला ही बोला, उसकी सेक्रेटरी ने भी एक बार बोला था और ये बात दोनों हाउसेस में हुई है, लोकसभा में और यहां भी सुनिए कि मोदी जी ने एक बार एक ट्वीट करके भी नहीं बोला कि ट्रंप गलत बोल रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आपने কেন একবার why once you have not posted in the X handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. या मिस्टर कल्याण बनर्जी वही चूकिटकिट वाले, फिर इन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना 34 इंच का हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? And your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. तो ये सही भी है, विपक्ष को पूरा हक है, एक बार तो मना करते ट्रंप को। ये सारी चीजें बताने के पीछे बस एक ही रीजन है कि ये गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। उल्टा कुछ गोदी एंकर ऐसे शुरू हो जाएंगे कि विपक्ष वाले चाहते क्या है। अरे विपक्ष वालों को छोड़ो, देश की जनता के लिए तो सवाल पूछ लो। अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं दलाल। आज पूरा दिन पार्लियामेंट में हमारे रक्षा मंत्री ही सरकार की रक्षा कर रहे थे और उनके मुंह से ये भी निकल गया, पर ये चल क्या रहा है, ये कहना क्या चाहते हैं? यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। क्या अपोजिशन में जाने की तैयारी चल रही है क्या? उधर मिस्टर नितिन गडकरी भी सरकार को ही कोस रहे हैं। पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। अभी सीरियसली हो क्या रहा है? गरम सिंदूर बह रहा था नसों में मोदी जी। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। वो कैसे ठंडा हो गया? ये मैच कैसे हो रहा है? कह रहा हम लाख सवाल उठा ले, बस 2-3 दिन चर्चा होगी और उसके बाद फिर बिहार की बात शुरू हो जाएगी और बिहार में ना जाने क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले। हम कहते थे बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, मतलब तो प्रो मैक्स लोग भी घबरा रहे। अरे मतलब आम लोग वोट डालने को तरस रहे और यहां पर एक कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बन रहा है और लोग कह रहे थोड़े दिनों बाद शायद वो वोट देने भी चला जाएगा। पर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। क्या आप हैरान हो रहे हो कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनने पर? हमारे यहां तो कितने कुत्ते न्यूज पढ़ रहे हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। वैसे आज अपोजिशन ने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए लेकिन मीडिया का एक गुल्लू बात नहीं करने वाला। एंड आज इंडियन आर्मी को सल्यूट टू इंडियन आर्मी, एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकवादियों को मार डाला है। अब ये 3 ये वाले हैं कि नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन गोदी मीडिया अभी भी चला रहा है कि यही वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। एक तरफ हमारी इंडियन आर्मी जान की बाजी लगा के एक आतंकवादी को चुन चुन के मार रही है, उधर मैच खेले जा रहे हैं और कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा, इसलिए हम पूछते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, लव यू 3000। एंड यहां पर अपने रिस्क पे आए। margin